मुकेश की समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि मुकेश की भाभी जब भी गांव आती थी, उनके जाने के बाद माँ उनसे यही बोलती थी कि मेरा एक जेवर गायब हो गया, शायद मैं कहीं रखकर भूल गई या मैंने कहीं गिरा दिया। इस तरह अब तक 4-5 बार हो चुका था। इस बार फिर छुट्टियों में सारा परिवार एकत्र होने वाला था। मुकेश ने इस बार ठान लिया था कि इस बार वह इस पहेली को हल करके ही रहेगा कि हर साल माँ का कोई ना कोई जेवर गुम क्यों हो जाता है, फिर पूरा साल कुछ नहीं होता। जरूर इसके पीछे कोई खिचड़ी तो पक रही थी। मुकेश और उसके भैया दो ही बेटे थे मुकेश के पिताजी के। मुकेश के भाई भाभी दूसरे शहर में रहते थे। मुकेश के भैया एक प्राइवेट नौकरी करते थे। मुकेश गांव के स्कूल में ही सरकारी टीचर था। मुकेश के पिताजी भी सरकारी टीचर के पद से रिटायर हुए थे और अच्छी खासी पेंशन पाते थे। कुल मिलाकर बहुत ही समृद्ध परिवार था। कोई किसी के ऊपर आश्रित नहीं था। सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। गांव में दोनों भाइयों के लिए पिताजी ने अलग अलग हिस्से बनवा दिए थे। किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा का कारण नहीं था। सब अपना अपना कमा और खा रहे थे। पर अभी कुछ दिनों से मुकेश यह गौर कर रहा था कि भाभी जब भी आती हैं, माँ का कोई ना कोई जेवर गुम हो जाता है। वह भी उनके जाने के बाद। जब माँ बताती हैं कि जेवर गुम हो गया, मुकेश ने सोच लिया था कि वह इस राज का पता लगा कर रहेगा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि माँ का हर साल कोई ना कोई जेवर गायब हो जाए और वह सीधे तौर पर कुछ कह भी नहीं सकता था। उसे शक होता था कि कहीं उसकी भाभी ही तो माँ का जेवर नहीं चुरा लेती, पर उसे लगता था कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। यह बस उसके मन का वहम ही होगा। हो सकता है उसकी माँ ही कहीं खो देती हो। मुकेश ने अपनी बीवी से भी इस बारे में बात की थी। वह भी यही बोलती थी कि मुझे तो शक होता है कि भाभी माँ का जेवर चुरा कर ले जाती हैं। उन जेवरों पर हमारा भी बराबर का हक है, पर हम भाभी के ऊपर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकते हैं। मुकेश ने बोला कि यह भी हो सकता है कि सच में माँ के जेवर खो जाते हों। यह मात्र एक संजोग है कि जब भी भाभी आती हैं, उनके जाने के बाद ही ऐसा होता है, पर यह भी तो एक सच्चाई है कि उनके रहते ऐसा नहीं होता। तब मुकेश की पत्नी ने बोला, हो सकता है माँ को पता ही न रहता हो और जेवर निकल जाता हो, और जब पता चलता हो तब तक भाभी यहाँ से जा चुकी होती हो। खैर जो भी हो, हम किसी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते। आखिर हम भी तो इसी घर में रहते हैं। यही बात तो भाभी भी बोल सकती हैं कि माँ के जेवर कैसे गायब हो रहे हैं। और सच में ठीक ऐसा ही मुकेश की भाभी भी सोच रही थी कि जब भी मैं जाती हूँ, उसके बाद माँ का कोई ना कोई जेवर गायब हो जाता है। जरूर यह मुकेश और उसकी बीवी का काम होगा और वह मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं ताकि जेवर भी उन्हें मिल जाए और उनके हाथ भी साफ रहें। इसलिए ऐसे वक्त में जेवर गायब होता है जब मैं वहाँ पर होती हूँ, ताकि यह भी कहने को हो जाए कि पूरे साल तो जेवर गायब नहीं होता, आपके आने पर ही क्यों होता है। इस तरह से मुकेश अपनी भाभी के ऊपर और मुकेश के भाई भाभी मुकेश और उसकी बीवी के ऊपर शक कर रहे थे। इस बार मुकेश की भाभी ने सोच लिया था कि वह इस पहेली का हल निकाल कर ही रहेंगी। नियत समय पर मुकेश के भैया भाभी गांव आए। 2-3 दिन बहुत आराम से बीत गए। हर वक्त मुकेश के भैया भाभी और मुकेश की बीवी सतर्क रहते थे ताकि इस बार वह पता कर ही सके कि यह जेवर कैसे गायब हो रहा है। अभी तक उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। अब मुकेश की भाभी के जाने का वक्त करीब आ गया था और मुकेश और भी ज़्यादा सतर्क हो गया था, क्योंकि उसे तो अपने भाभी पर ही शक था और भाभी भी ध्यान दे रही थी कि हो न हो अब जेवर गायब होने का समय आ ही गया है। अभी तक उन्हें ऐसा कुछ समाचार तो नहीं मिला था। दोनों को लग रहा था इस बार हम कुछ ज़्यादा ही चौकन्ने हैं, इसलिए जेवर गायब नहीं हो पा रहे हैं। दोपहर के वक्त खा पी कर सब सो जाते थे, बस सास अकेली जागती थी, क्योंकि उस वक्त बर्तन धोने वाली आती थी और बर्तन धोकर जाती थी। पता नहीं क्यों मुकेश और उसकी भाभी दोनों को ऐसा लगा कि अब 1-2 दिन में पक्का कुछ ना कुछ होगा। कहीं जब हम सोते हैं तब तो यह कांड नहीं होता। इसलिए चुपके से मुकेश ने और उसकी भाभी ने अपना अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करके माँ के कमरे में छुपा कर रख दिया था, इस एंगल से कि माँ की अलमारी का पूरा वीडियो बन जाए, क्योंकि यदि कुछ होना है तो अब ही होगा। कल सुबह तो भाभी को निकलना ही है। सोकर उठने के बाद मौका पाकर दोनों ने अपना अपना मोबाइल उठाया और दोनों
ने जब उसमें रिकॉर्डिंग देखी तो समझ में आ गया कि माँ के जेवर आखिर जा कहाँ रहे हैं। रिकॉर्डिंग में यही आया था कि बर्तन धोने वाली आराम से आई, उसने सासू माँ की अलमारी खोली और उसमें से एक जेवर निकाल लिया और चुपचाप छुपा कर ले गई। ससुर जी तो वैसे भी घोड़ा बेचकर सोते थे, उन्हें तो हिलाकर जगाने पर ही वह जागते थे, क्योंकि काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, इसलिए नौकरानी को उनका कोई डर नहीं था। मुकेश और उसके भैया भाभी अपना अपना रूम अंदर से बंद करके दोपहर में सोते थे और सास, जो कि बर्तन वाली के साथ बैठकर बर्तन धुलवाती थी, वह भी खाना खाने के बाद वहीं बैठे बैठे झपकियाँ लेती रहती थी और गहरी नींद में चली जाती थी। और यह बात काम वाली को बहुत अच्छे से पता थी और यह भी पता था कि वह जल्दी नहीं जागती है, क्योंकि वह रोज़ उन्हें देखा करती थी कि वह इतने आराम से देर तक झपकियाँ लेती रहती है। उसकी चालाकी थी कि वह रोज़ चोरी नहीं करती थी, बल्कि जब भी भाभी शहर से आती तब वह चुपचाप एक जेवर निकालती थी, ताकि सारा शक भाभी के ऊपर जाए और उस पर कोई उंगली ना उठाए। फिर पूरा साल वह इस घर में ईमानदारी से काम करती थी, कभी किसी ने उसके ऊपर कोई शक किया ही नहीं। यहाँ मुकेश की भाभी ने मुकेश और उसकी बीवी के ऊपर शक किया और मुकेश और उसकी बीवी ने भैया भाभी के ऊपर चोर होने का शक किया, और चोर तो कोई और ही निकला, वह भी उनकी लापरवाही के कारण, क्योंकि घर में काम वाली के होते हुए वह सब बेपरवाह होकर सो रहे थे और बूढ़ी माँ के भरोसे अकेले घर को छोड़ दिया था। काम वाली ने भी पूरी चालाकी दिखाई, पूरा साल ईमानदारी से काम करती और साल में एक जेवर चुरा लेती। खैर, अब उसकी पोल खुल चुकी थी और उसे काम से निकाला भी जा चुका था, पर इससे एक बहुत बड़ा सबक मुकेश और उसके भाई भाभी को मिल चुका था कि शक एक बहुत ही गंदी बीमारी होती है, अच्छे अच्छे रिश्तों में दरार ले आती है। अच्छा हुआ कि उन्होंने कुछ भी बोलने से पहले खुद ही सच्चाई को जानने का फैसला कर लिया था, नहीं तो यदि वह कुछ बोलते तो बस रिश्ते खराब होते और कुछ भी नहीं। दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी है, पर यह सच्चाई है कि शक का कीड़ा अच्छे से अच्छे रिश्तों में भी दरार डाल देता है। इसलिए शक करने से अच्छा है कि सच्चाई की जांच करो। कड़वा सत्य, कॉपीराइट्स।